नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरी में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। बच्चों बस ऐसे ही घर पर रहिए, आप पढ़ाई करते रहिए। अच्छे से आप लोगों को पढ़ाई करनी है ताकि आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से दे सकों। आपके एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाले हैं, तो अच्छे से पढ़ाई करिए और नोट साथ साथ करते रहिए। जितना आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से नोट करते रहिए। सॉरी बच्चों, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा साइड जाना पड़ा था, उसके लिए सॉरी। बच्चों पढ़ाई करते रहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से नोट भी करते रहिए। नोट आपको करना ही होगा ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में क्विक रिवीजन कर सको। नोट करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं बच्चों। देखो, अब मैंने आपको पढ़ा दिया, दोबारा तो ये चैप्टर पता नहीं कब आएगा। अब तो पूरी हिंदी ख़त्म होगी, उसके बाद फिर शुरू से स्टार्टिंग करेंगे, तब आएगा। तब तक आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक आ चुके होंगे। उस टाइम क्विक रिवीजन कराया जाता है, ऐसे डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता दोबारा से इतनी जल्दी से, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम हो जाएगा। जब एग्ज़ाम टाइम होता है तो क्विक रिवीजन कराया जाता है। आप लोगों के नोट्स उसी टाइम आप लोगों के काम आएंगे, तो आप लोगों को इनका ध्यान रखना है। अच्छे से नोट्स बनाइए, साथ साथ पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक था वो था गुण स्वर संधि, ठीक है। गुण स्वर संधि। अच्छा, संधि क्या होता है याद होगा आप लोगों को। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। और स्वर संधि क्या होता है। संधि के प्रकार तीन थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अर्थात देखिए, स्वर संधि के कितने प्रकार, 5 प्रकार। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। हमने दीर्घ संधि अच्छे से पढ़ ली है, अब हम गुण संधि को पढ़ रहे हैं। कल कुछ टॉपिक हमने पढ़ा था, लास्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम की वजह से एकदम से बंद हो गई थी। आज उससे आगे हम शुरू करते हैं जितना हमने कल कर लिया था, ठीक है। आज अच्छे से क्लियर करते हैं हम, ठीक है। गुण संधि हमारा जो लास्ट था, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। हमारा जो महोर्जा, ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं महोर्जा। और एक एग्जांपल हम दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं जो हमारा होगा यथोचित। यथोचित, इन दोनों को बनाइए, इनका संधि विच्छेद करिए। महा ऊर्जा, महा प्लस ऊर्जा अर्थात आ प्लस उ। आ प्लस उ के योग से क्या बनता है, ये कंठ है, ये ओष्ठ्य है। कंठ और ओष्ठ्य क्या हो गया, कंठ ओष्ठ्य। कंठ ओष्ठ्य क्या होता है, ओ या औ। अब ये गुण संधि है। गुण संधि में आपका होता है क्या, एक तो आपका होता है ए की मात्रा और एक दो ओ की मात्रा, दोनों छोटी वाली मात्रा होती है, ठीक है। ये बच गया आपका मह, शायद आवाज़ की कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ। महोर्जा, महा प्लस ऊर्जा में इसका संधि विच्छेद कर दिया। महा से उ आ का स्वर था और यहाँ से उ। आ और उ के योग से कंठ और ओष्ठ्य के योग से कंठोष्ठ्य बना। कंठोष्ठ्य होता है आपका ओ औ। यहाँ पे गुण संधि है तो इसलिए ओ की मात्रा लेंगे, छोटे वाली लेंगे। और छोटी मात्रा होती है इसमें ए में, छोटी मात्रा ये होती है और ओ में होते हैं, ठीक है। मात्रा को हमेशा प्लस से पहले की तरफ मात्रा चली जाती है। मात्रा होती है वो प्लस से पहले वाले अक्षर पर जाती है। जैसे यहाँ पे आ हट जाएगा और यहाँ से ओ जाएगा। जैसे 2 + 2 को अगर हम 4 लिखते हैं तो कहीं पर हम इन दोनों के स्थान पर 4 भी तो लिख सकते हैं। उसी प्रकार इन दोनों के स्थान पर अब ये आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों के स्थान पर अब नया स्वर आ जाएगा। जैसे इसमें से आ गया, इसमें से ऊ, मह प्लस ये ओ की मात्रा आ जाएगी। मह, आ के स्थान पर ओ की मात्रा, ओ गया, क्या बच गया,
महा प्लस महोर्जा, महोर्जा। अब देखते हैं यथोचित, यथोचित, यथोचित देखते हैं। यथा प्लस उचित में इसका संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है। यथा प्लस उचित में संधि विच्छेद किया। अब हम देखते हैं यथा, यथा का क्या होता है आ, यहाँ से आ की ध्वनि आती है या आ की मात्रा भी है इसके साथ, प्लस उ, ये कंठ है और ये क्या है, ओष्ठ्य है। कंठ और ओष्ठ्य है। कंठ और ओष्ठ्य के मेल से क्या बनता है, कंठ ओष्ठ्य स्वर बनता है। कंठ ओष्ठ्य स्वर कौन सा होता है, ओ। सेम वही नियम जो यहाँ पे आपको बताया गया था, ये मात्रा इसके ऊपर चली जाएगी और ये यहाँ से आ और यहाँ से उ हट जाएगा। इन दोनों के स्थान पर ओ की मात्रा होगी। जैसे यथोचित, ठीक है। यहाँ से यथा ओ की मात्रा आ गई, उ गया, चित बचा, तो बचा क्या, यथोचित। ये हम देख रहे थे आ प्लस उ के योग से ओ बनता है। अब हम देखते हैं इससे आगे का टॉपिक, ठीक है बच्चों। बस साथ साथ आप लोगों को अच्छे से नोट करना है, अगर आप नोट करोगे तभी कुछ होगा। हम देखते हैं ए प्लस उ क्या बनेगा, ओ, क्योंकि कंठ और ओष्ठ्य से क्या बनेगा, कंठोष्ठ्य। गुण संधि है तो अपने गुण संधि है तो अपने छोटे रूप में आएगा, तो क्या हो गया, कंठ ओष्ठ्य ओ, ठीक है। एक मात्रा होगी, ओ की मात्रा होती है डंडे के ऊपर एक मात्रा, यही होती ना ओ की मात्रा। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा होगा जलोर्मी, ठीक है। संधि विच्छेद करिए। संधि विच्छेद में दोनों तरफ का कोई ना कोई अर्थ होता है, जैसे जल प्लस उर्मी, जलोर्मी, ठीक है। जल प्लस उर्मी। जल ए में किसी भी तरह का ले में किसी भी तरह का हलंत नहीं है, अर्थात इसके साथ कोई स्वर होगा। और ऐसा कौन सा स्वर है जिसके साथ आ सकता है इस टाइम, आप बोलोगे तब भी उसकी साउंड आएगी, जल, जल। ए की साउंड आती है और ए की कोई मात्रा नहीं होने के कारण वो दिखाई भी नहीं देता, ठीक है। तो ए की साउंड इसके साथ अगर वर्ण विच्छेद करोगे आप, इसको तो पता चल जाएगा, जैसे जल, जे प्लस ए प्लस ले और प्लस ए, ये इसका वर्ण विच्छेद होता है। इसमें 4 वर्ण है, ठीक है, वर्ण विच्छेद होता है इसका ये। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए की साउंड थी ए प्लस उ, बड़ा उ। जब भी कंठ और ओष्ठ्य मिलेंगे तो क्या बनेगा, कंठोष्ठ्य। गुण संधि होने के कारण छोटे वाला ओ। इसकी डंडे के ऊपर एक मात्रा, तो यहाँ से ए हटेगा, यहाँ से उ हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बचेगा जल। जल के बाद ले पे मात्रा चली जाएगी ओ की, जलो उर्मी। उ हट जाएगा, क्या बनेगा, जलो उर्मी, जलो उर्मी। सेम ये जो शब्द था ये कैसे बनाए, ऐसे बनाए, ये संधि के नियमों से जाके जलो उर्मी इस तरह से बनाए, ठीक है। बस आप लोगों को देखना है संधि विच्छेद कैसे करना है। संधि विच्छेद करने के लिए हमें थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए, अगर हमें थोड़ा सा भी कुछ अंदाज़ा है तो हमारा हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं समुद्रोर्मी, समुद्रो उर्मी। बस ये बात देखनी है आप लोगों को ये देखना है कि जो हम संधि विच्छेद करते हैं उन दोनों का अर्थ होना आवश्यक है। जब भी संधि विच्छेद होगा जब दोनों का अर्थ होगा। जैसे हम देखते हैं समुद्र उर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, समुद्र प्लस उर्मी। संधि विच्छेद करेंगे समुद्र प्लस उर्मी। समुद्र से ए प्लस उ, बड़े ओ की मात्रा, ठीक है, क्या होगा,
कंठ और ओष्ठ्य मिलेंगे तो कंठोष्ठ्य। और आप लोगों को पता है जब भी कंठ और ओष्ठ्य मिलते हैं या कंठ और तालव्य मिलते हैं या कंठ और मूर्धन्य मिलते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है आपका गुण स्वर संधि। ठीक है, दोनों स्वर हैं। ठीक है, तो ओ की मात्रा ये हो गया आपका समुद्र उर्मी, क्योंकि यहाँ से ए की जो ए था वो हट जाएगा, यहाँ से ऊ जाएगा, इन दोनों के स्थान पर ओ की साउंड आएगी, ओ की मात्रा आ जाएगी। तो समुद्र ओ की मात्रा कहीं पे जाएगी, ओ की मात्रा यहाँ पे जाएगी पहले प्लस, ओ की मात्रा जाएगी प्लस से पहले वाले, प्लस से पहले वाले पर ओ की मात्रा गई तो क्या हुआ, समुद्र। ओ की मात्रा गई समुद्रो, ऊ हटा तो क्या बचा, समुद्रो उर्मी। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। गुण संधि का लास्ट देखते हैं हम अब की बार। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल देने की कोशिश की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्जाम्पल दिए जा सकें, आप लोग अच्छे से समझ सको, आसान भी और थोड़े से हार्ड भी, ताकि वो आप बना सको। कोई हार्ड नहीं होता ये आसान होता है। अगर नियम आप लोगों के याद है तो नियम याद होने के बाद कोई आवश्यकता नहीं होती बार बार से उसे रटा जाए। थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहते हैं तो क्लियर हो जाता है। बहुत आसान होता है हिंदी बहुत आसान सब्जेक्ट है। आसान तो सभी सब्जेक्ट होते हैं, ये है कि पढ़ने पे हम उसमें कितनी मेहनत करते हैं या हमारा से कितने रिलेट हो सकते हैं, कितने कनेक्ट हम उससे हो जाते हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो होगा ए या आ का मेल हम किससे कराते हैं, री से करा लेते हैं। तो क्या बनेगा, ये बनेगा अर। क्या हो गया, अर होगा। एक बात इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना है कि जब भी ए और आ का मेल री से होगा तो क्या बनेगा, अर। कंठ और क्या है, मूर्धन्य का मेल जब भी होता है तो क्या बनता है, अर बनता है। गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि होने के कारण जब हम इसे गुण स्वर संधि देखते हैं, बच्चों एक सेकंड के लिए होल्ड करना। मेरे ख्याल से सब कुछ बहुत ऊपर लिखा हुआ है, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ बच्चों, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। मैं यही देखने गया था क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं इसे नीचे लिख देता हूँ। ये था गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, हमारा गुण स्वर संधि में हम लास्ट जो एग्जांपल देखना चाह रहे थे, हमारा जो लास्ट नियम था वो था ए या आ का मेल किससे करा रहे थे हम, री से कराना चाह रहे थे, री। और क्या बनेगा, अर बनेगा, अर बनेगा, अर। ठीक है बच्चों, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, रे के नीचे हलंत है, अर्थात रे स्वर रहित है। रे के साथ किसी भी स्वर का प्रयोग नहीं किया गया, या रे अर्ध है, रे अपने आधे रूप में है, या रे के नीचे हलंत होने के कारण उसके साथ स्वर नहीं है। इसके एग्जाम्पल से आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, हमारा जो एग्जाम्पल होगा वो होगा सप्तऋषि। सप्त ऋषि, हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, वो है सप्त ऋषि। संधि विच्छेद कीजिए, सप्त प्लस ऋषि। देखिए सप्तऋषि कैसे होगा, सप्तऋषि में सप्त लास्ट में ए की साउंड है, ए अर्थात कंठ ध्वनि है। ऋषि में री, जब कंठ और आपका मूर्धन्य मिलेंगे तो क्या बनेगा, अर बनेगा, अर्थात ए या आ के साथ अगर री मिलेगा तो क्या बनेगा, अर बनेगा, अर। ठीक है, क्या बनेगा, अर बनेगा। ठीक है, ये री की साउंड यहाँ पे अभी री की मात्रा नहीं होगी, ये रे की। ठीक है, ये अभी इतना होगा, कंठ और ऋषि। ठीक है, कंठ ऋषि। अब हम देखते हैं अर।
लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि जब ये रे, जब हम इसकी मात्रा देते हैं तो वो प्लस से इस तरफ जाती है। अब तक हम देख रहे थे कि जो आपके जितने भी आपके नियम बन रहे थे, ए और ऊ के साथ जो ओ बनता था उसकी मात्रा प्लस से पहली तरफ जाती थी, लेकिन यहाँ पे रे की जो मात्रा है वो आधी मात्रा कहाँ पे जाएगी, प्लस के दूसरी तरफ जाएगी। जैसे सप्तऋषि बनेगा, सप्त ऐसे कैसे लिख देंगे, क्योंकि ए को हटा देंगे, ए और री की जगह रे आ जाएगा, अर आ जाएगा, अर, री भी चला जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा, सी बचेगा। अब देखते हैं, हमेशा आपको पता होगा जो रे की मात्रा है वो अपने से अगले अक्षर पे जाती है, तो रे की मात्रा यहाँ पे जाएगी। ऋषि और ऋषि बन गया सप्तऋषि। तो रे की जो इसमें बस एक बात ध्यान रखनी है कि अर की जो रे होता है, रे का आधा जो होता है उसकी मात्रा अगले वाले की तरफ जाती है, प्लस से आगे जाती है। तो ये प्लस से आगे री हट जाएगा तो क्या बचेगा, सी, और इसके ऊपर रे की मात्रा जो क्या बन गया, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि। अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल, देव ऋषि। देव ऋषि, ऋषि का संधि विच्छेद करने पर देव प्लस ऋषि में संधि विच्छेद होगा, देव और ऋषि में संधि विच्छेद हुआ। देव वे में ए की साउंड है प्लस री, वो स्वर रहित है। देव ए के साउंड और री, ए और री जब मिलेगा क्या बनेगा, अर, रे में हलंत होने के कारण वो स्वर रहित है, अर्थात उसमें स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है, स्वर उसमें नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक है, अब हम देखते हैं जो रे है वो अर्ध है और रे की मात्रा हमेशा आदि होने से प्लस से अपने से अगले वाले की तरफ चली जाती है। जैसे देव, ये बनेगा देव, ए की साउंड गई और री दोनों यहाँ से हट जाएंगे, क्या बचेगा, सी, इधर देव और मात्रा यहाँ पे चलेगी, क्या बन गया, देव ऋषि। ऋषि क्या बना, देव ऋषि बन गया, देव ऋषि, बिल्कुल सेम यही हुआ, देव ऋषि। गुण स्वर संधि यहीं पे लास्ट होती है। अब हम देखते हैं आपकी दीर्घ हो गई, गुण हो गई। अब देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। जैसे नाम से ही पता चलता है वृद्धि, अर्थात किसी चीज़ में वृद्धि होगी, कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिसमें वृद्धि हो जाएगी। जैसे गुण स्वर संधि के बाद आई वृद्धि स्वर संधि। आप लोगों को देखना है कि नाम से ही पता चलता है वृद्धि, अर्थात कुछ वृद्धि हो जाएगी। जैसे गुण स्वर संधि के बाद आई, तो गुण स्वर संधि में क्या होता था, ए प्लस जब भी तालव्य, औष्ठ्य या मूर्धन्य मिलते थे तो छोटे में बदल जाते थे। जैसे ए और ई मिला तो किस में बदला, कंठ औष्ठ्य में। कंठ औष्ठ्य क्या होता है, सॉरी कंठ तालव्य में। कंठ तालव्य क्या होता है, कंठ तालव्य होता है आपका ए या ए। ठीक है, थी कि उसमें हमेशा एक मात्रा होती थी, डंडे के ऊपर एक मात्रा, और वृद्धि स्वर संधि में डंडे के ऊपर दो मात्रा होगी। हो गई वृद्धि, एक मात्रा की वृद्धि हो गई ना यहाँ पे। ठीक है, बड़ा रूप में आ गया इसलिए। अब यहाँ से देखते हैं स्वर संधि था, वो गुण स्वर संधि था। जब भी हम ए और उ का मेल कराते थे तो हमारी कंठ औष्ठ्य ध्वनि आती थी। कंठ औष्ठ्य होती है ओ और औ। अब हम देखते हैं ओ और औ। जब भी हमने ओ और औ को देखा तो हमने देखा कि यहाँ पे एक मात्रा होगी और यहाँ पे डंडे के ऊपर दो मात्रा हो जाएगी। ठीक है, गुण स्वर संधि होता है और ये वृद्धि, अर्थात एक मात्रा की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो वृद्धि स्वर संधि में आपकी कुछ तो वृद्धि हो चुकी है। नाम से ही आसान हो जाता है ये सब कुछ। आप लोग अच्छे देखिए, वृद्धि स्वर संधि में देखते हैं जब इसमें भी सेम वैसे ही होता है, दो स्वरों का मेल होगा, दोनों तरफ स्वर होंगे, क्योंकि ये स्वर संधि का ही एक भाग है। दोनों तरफ स्वर होंगे और स्वर में एक कंठ होना आवश्यक है। पहला जो प्लस से जो आपका पहली तरफ होता है, प्लस से इसकी इस तरफ होता है, प्लस से जो इस तरफ होता है वो पहला होता है। इसमें जो स्वर होगा वो कंठ होना आवश्यक है। ठीक है, कैसा, कंठ्य होना आवश्यक है। उसके बाद देखते हैं कौन कौन से होंगे, वो हम लिखा देते हैं। वृद्धि नंबर 3 पे है
वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। हेडिंग बनाइए, वृद्धि स्वर। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि में देखते हैं हम दो स्वरों का मेल होगा, दो स्वरों का मेल होगा जिसमें पहला स्वर कंठ होना आवश्यक है, कंठ होना आवश्यक है। कंठ होना आवश्यक है। ठीक है, कंठ होना आवश्यक है या जरूरी है। ठीक है बच्चों, कंठ होना आवश्यक है। जैसे आप लोगों ने ये लिख भी लिया होगा, अच्छे से नोट कर लिया होगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम मेल कराते हैं, ए या आ का मेल हमारा किससे होता है? ए और आ का मेल अगर हमारा होता है छोटे ए से या बड़े ए से, कोई सी से भी होता है तब भी बनेगा बड़ा ए, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? वृद्धि स्वर संधि। गुण संधि का आगे विस्तार हो गया है। इसे मैं सारे नियम को ऊपर लिख देता हूँ, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, मैं इसे रब कर देता हूँ। ठीक है, गुण संधि से आगे आता है तो इसलिए थोड़ा सा याद होना थोड़ा सा आसान हो जाता है कि हम देखते हैं कि इसमें कुछ वृद्धि हो जाती है, वहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बड़ा है। यहाँ पे एक मात्रा आती थी, यहाँ पे दो मात्रा आएगी। अब देखिए नियम लिख देता हूँ, जैसे ए या आ का मेल किससे कराते हैं? आ का मेल कराते हैं हम छोटे ए से या बड़े ए से, तब भी क्या बनेगा? बड़ा ए ही बनेगा। ए का मेल किससे भी होगा तो भी यही बनेगा, या आ का मेल इन दोनों में से किसी से होगा ये बनेगा। लेकिन आवश्यक है कि पहला जो स्वर होगा वो कंठ ही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ए या आ का मेल अगर हम किससे कराते हैं? ओ से या आओ से, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे बनेगा तो आओ ही। ठीक है, यहाँ पे एक मात्रा, डंडे के ऊपर कितनी? दो मात्रा। ठीक है, यहाँ पे डंडे की, यहाँ पे इसके ऊपर दो मात्रा और यहाँ पे भी दो ही मात्रा। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। वृद्धि स्वर संधि समझ गए आप कि पहला जो स्वर है वो कंठ होना आवश्यक है, दूसरा आपका कंठ तालव्य होगा या फिर कंठ तालव्य या कंठ ओष्ठ्य होगा। ठीक है, जब हम देखते हैं कंठ का जब भी किसी कंठ का मेल कंठ तालव्य से होता है तो बनता है, जब किसी कंठ स्वर का मेल कंठ तालव्य से होता है तो बनता है कंठ, अपने दीर्घ रूप में आ जाता है कंठ तालव्य। और जब भी कंठ स्वर का मेल कंठ ओष्ठ्य से होगा तो क्या बनेगा? कंठ ओष्ठ्य से मेल होने के बाद भी बनेगा कंठ ओष्ठ्य ही, लेकिन अपने दीर्घ रूप में। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक एक। ठीक है, एक एक संधि विच्छेद कीजिए इसका, एक प्लस एक। अब देखिए एक में होनी आवश्यक है। कैसी होगी? दो मात्रा। जब कंठ और कंठ तालव्य मिलेंगे तो दो मात्रा हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या होगा। यहाँ से ए की साउंड ए गया और यहाँ से ए गया, दोनों के स्थान पर ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक, कै के ऊपर मात्रा हमेशा पहले पे आती है, एक। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम हितैषी।
हितैषी। हितैषी को तोड़िए, संधि विच्छेद कीजिए, अर्थात इसका हित प्लस एसी। यहाँ से ए की साउंड और यहाँ पे ए, तो क्या हो गया आई। आओ की दो आई की दो मात्रा होती है, यहाँ इधर से ए हटेगा तो क्या बचेगा हित। हित में तय पे चली जाएगी ए की डबल मात्रा, प्लस जो ए सी था उसमें से ए गया तो क्या बचा सी, तो क्या हो गया हितैषी। क्या हो गया हितैषी। अच्छे से समझ में आया होगा। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इससे आगे की तरफ। आज इसे मैं रपनी करता हूँ, ये नियम यहीं पे रखते हैं, आप अच्छे से देखते रहिए, एग्जाम्पल देखते रहिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं पुत्र ऐषणा। पुत्र ऐषणा। अब देखिए पुत्र ऐषणा का संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा पुत्र प्लस ऐषणा। ए प्लस ए से क्या बनेगा ए, दो मात्रा, तो यहाँ क्या हो जाएगा पुत्र प्लस ए की मात्रा हट जाएगी यहाँ से श्रणा, ऐषणा, पुत्र ऐषणा। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, कितना स्मूथली चल रहा है, बस समझिए, अच्छे से कोशिश करिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं महेश्वर्य। क्या हो गया महेश्वर्य। बच्चों इन साउंड ने बहुत परेशान कर लिए है, ठीक है, हम बस कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब तक आप लोगों की सपोर्ट नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते। इन साउंड की वजह से बार बार माइक बंद करना पड़ता है, बस आप लोग समझ रहे होंगे। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए दोस्तों, सपोर्ट करोगे तभी कुछ होगा ना, हम अच्छा सा सब कुछ कर सकते हैं, इससे बेस्ट कर सकते हैं, इससे बेस्ट आपको कंटेंट दे सकते हैं। ठीक है, कंटेंट तो सब कुछ बेस्ट ही दिया जा रहा है, बस हम ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, साउंड की प्रॉब्लम ख़त्म है ना। और यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ बहुत गर्मी लग रही है, पंखा भी नहीं चल सकता, ठीक है, पंखा भी ऑफ करना पड़ता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। ठीक, तो देखिए अब ध्यान से पढ़ाई कीजिए। जब हम इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर सकते हैं तो आप लोग तो पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को मेहनत करने का फ़र्ज़ है, तो मेहनत करिए और पढ़ाई करिए। ठीक है, क्या हो गया महेश्वर्य। देखिए महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य को हमने तोड़ा महा प्लस ऐश्वर्य में, क्योंकि मह का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए हमें इसे महा में ही तोड़ना पड़ा। जब हमने देखा महा प्लस ऐश्वर्य, आ यहाँ से ए, आ और ए के योग से बना बड़ा ए, क्योंकि ये कंठ है और ये कंठ तालव्य है, तो कंठ तालव्य से बनेगा कंठ तालव्य ही, लेकिन दीर्घ संधि होने की वजह, सॉरी वृद्धि संधि होने की वजह से अपने दीर्घ रूप में जाएगा, ए की दो मात्रा डंडे के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं आ, जब हम देखते हैं इसको हमें लिखना है तो इन दोनों को हटा देते हैं यहाँ से, ये आ यहाँ से जाएगा और ए यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पर अकेला ये आएगा और इसकी दो मात्रा होती है, क्योंकि स्वर कभी भी बीच में पूर्ण रूप से नहीं आता। अब हम देखते हैं महा, मात्रा हमेशा पहले जाएगी, तो ये चली गई है पे मही और बचा क्या शौर्य, तो जोड़ा तो महेश्वर्य। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, बस पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए, अपना और अपने परिवार का सपना पूरा करिए। ठीक है बच्चों, जब हम इतनी मेहनत कर सकते हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, गर्मी में पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग तो पढ़ ही सकते हो ना, घर पे बैठ के आराम से पढ़ना ही तो है।
पढ़ाई करिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए।